हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के डीप इमोशंस आपको लेकर क्या है इस वक्त, वो हम इस रीडिंग में चेक करने वाले हैं। ये ग्रुप रीडिंग होने वाली है। मैंने 4 ग्रुप्स बनाए हैं ताकि ज़्यादा स्पेसिफिक आपको पता चले आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके लिए। अब मैं एक एक करके आपको ग्रुप बता देती हूँ। फर्स्ट ग्रुप है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर आपके पार्टनर की साइन आती है इस ग्रुप में, जेमिनाई, लिब्रा या एक्वेरियस है, मिथुन, तुला या कुंभ राशि से वो बिलोंग करते हैं, एयर साइन, तो आपको फर्स्ट ग्रुप की रीडिंग देखनी है। अगर उनकी जो राशि है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, तो ग्रुप नंबर 2 की रीडिंग आपको देखनी है। अगर उनकी राशि आती है एरीज, लियो, सैगिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, तो ग्रुप नंबर 3 की रीडिंग आपको देखनी है। और अगर उनकी राशि आती है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वाटर साइन, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तो ग्रुप नंबर 4 की रीडिंग आपको देखनी है। एयर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन और वाटर साइन। तो इस तरह से आप ग्रुप सिलेक्शन करो। ध्यान रखना, आपकी राशि नहीं देखनी है आपको, उनकी राशि देखनी है, ठीक है? कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप अपनी राशि देख रहे हो, ठीक है? तो डाइस रीडिंग करेंगे और कार्ड रीडिंग भी साथ साथ करेंगे ताकि आपको क्लियर और हो जाए चीज़ें। तो चलो ग्रुप नंबर 1 से शुरू करते हैं। और गाइज 4-4 पोर्टल की बुकिंग शुरू हो चुकी है। अगर आप अपने रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एक रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हो कि हमेशा हमेशा आप लोग साथ में रहे, आपके पार्टनर आपसे शादी के बंधन में बंधे, आपको कमिटमेंट दे, रिश्ता और ज़्यादा सीरियस हो जाए, तो 4-4 स्टेबिलिटी पोर्टल आपको ज़रूर करवाना चाहिए। स्पेल जो मैं करती हूँ, जो 4 अप्रैल को मैं करने वाली हूँ, उसकी बुकिंग्स शुरू हो चुकी है। तो जल्दी जल्दी आप आकर बुक करवा लीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, ठीक है? तो चलो लेट्स स्टार्ट विथ दिस ग्रुप फर्स्ट। सो चलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपके पार्टनर की राशि इस ग्रुप में आती है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी मिथुन, तुला, कुंभ राशि, तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस तरह से रख देती हूँ, एक आपको समझ आ जाएगा। चलो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। लेट्स सी उनकी डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस आपके लिए क्या है। आपके पार्टनर के डीप इमोशंस क्या है, डिवाइन प्लीज बताएं। डीप इमोशंस, डीप फीलिंग्स क्या है? ओके ओके, सबसे पहले जो मैं देख पा रही हूँ, चलो एक काम करते हैं, कार्ड्स भी निकाल लेते हैं ताकि मैं और एक्सटेंडेड आपको बता पाऊँ। 3 कार्ड्स निकालूंगी मैं और बॉटम ऑफ द डेक तो रहेगा। डिवाइन प्लीज बताएं जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि वालों की क्या फीलिंग्स है उनके पार्टनर को लेकर। मिथुन, तुला, कुंभ राशि वाले, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स है उनके पार्टनर को लेकर। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 7 ऑफ पेंटिकल्स है, 6 ऑफ कप्स है, बॉटम ऑफ द डेक में है हैंग्ड मैन। ओके, सो सबसे पहले ना गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा याद आ रही है। ओके, बहुत ज़्यादा। इस वक्त आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत आपको मिस कर रहे हैं, बहुत नॉस्टैल्जिया हो रहा है इस पर्सन को। पुराने दिन, जैसे आप उनकी केयर करते थे, जैसे आप उनको जैसे आपका इमोशनल सपोर्ट इनको मिलता था, जैसे आप इनकी परवाह करते थे, छोटी छोटी चीज़ें आप जो करते थे इनके लिए, जो प्यार आप इनको देते थे, जो अटेंशन देते थे, जो इनकी केयर करते थे, जो एक इमोशनल सपोर्ट देते थे, वो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, बहुत ज़्यादा। ओके, और वही प्यार, वही अटेंशन, वही केयर वो फिर से आपसे चाहते हैं और वो आपको देना भी चाहते हैं। वो सिर्फ गिविंग एनर्जी, वो सिर्फ रिसीविंग एनर्जी में नहीं है, गिविंग एनर्जी में भी है। वो आपको प्यार देना भी चाहते हैं, वो आपकी केयर करना भी चाहते हैं। मतलब एक इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं वो इन अ रिलेशन, लाइक एक इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप वो चाहते हैं।
स्पेशली वो आपके प्यार को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मुझे लगता है आपने इस पर्सन को बहुत इमोशनल सपोर्ट दिया है, बहुत प्यार दिया है, बहुत केयर करी है। सो यू हैव बीन अ गिवर इन दिस कनेक्शन पास्ट में एंड दे आर मिसिंग दैट। ओके, मे बी अभी आप दोनों के बीच में सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे ना वो आपको प्यार दे रहे हैं ना आप उनके लिए कुछ कर रहे हो। सो दे आर मिसिंग द ओल्ड डेज एंड ओवरऑल भी इनको अपनी लाइफ में हर मामले में आपकी बहुत याद आ रही है, क्योंकि आपने ना बहुत किया है फॉर दिस पर्सन और बहुत दिया है इस पर्सन को। कुछ मिला हो ना मिला हो, लेकिन प्यार आपने भर भर के किया है इस पर्सन को एंड दे आर मिसिंग दैट। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है गाइज, सॉरी गाइज मैं थोड़ा जोन आउट हो गई हूँ, 1 मिनट रुकिए। अगर आप ना डाइस देखोगे ना, 5 5 4 4 1 1। ओके, तो या तो आपको 1 1 दिखाई दे रहा है, 4 4 बहुत दिखाई दे रहा है, या 5 5 बहुत दिखाई दे रहा है, या 1 1 4 4 दिखाई दे रहा है, या 1 4 1 4 दिखाई दे रहा है, 1 1 5 5 दिखाई दे रहा है, या 1 5 1 5 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा एंजल नंबर, या 4 4 1 1 दिखाई दे रहा होगा, 5 5 1 1 दिखाई दे रहा होगा, 4 1 4 1 5 1 5 1, ऐसा डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। और ये आपके लिए और ज़्यादा एक साइन देता है कि है अभी भी चीज़ें ठीक हो सकती है, देयर इज़ अ होप, डोंट गिव अप। ठीक है, सो मैं यहाँ पे ये देख रही थी, आपके पार्टनर इस वक्त मुझे लग रहा है कि या तो ये अभी भी आपसे मूव ऑन कर रहे हैं, छोड़ के जा ही रहे हैं, या फिर ये छोड़ छोड़ दिया इन्होंने और वापस नहीं आए हैं आपके पास, या मे बी इनके दिमाग में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं। और मुझे अजीब लग रहा है, पता है क्यों? क्योंकि इतने इमोशंस, इतना प्यार, इतनी मिसिंग एनर्जी होने के बाद अगर छोड़ने वाली एनर्जी आ रही है और वो भी 2 बार कंफर्मेशन आ रहा है, तो मुझे लगता है कि कोई बड़ा रीज़न ही होगा इसके पीछे। ठीक है, क्योंकि या तो ये आपको ऑलरेडी छोड़ के जा चुके हैं, अभी तक वापस नहीं आए हैं, या तो ये बार बार आपको इस बारे में बोल रहे होंगे मैं छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगी, मुझे नहीं रहना, ये वो। या फिर आप दोनों ने एक दूसरे को छोड़ दिया, इट्स लाइक यू बोथ हैव लेफ्ट ईच अदर, ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। या मे बी दोनों के मन में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। ठीक है, बट बट गुड न्यूज़ इज़, छोड़ा है अगर तो बहुत गिल्ट फील हो रहा है, और अगर छोड़ने की बात वो बोल रहे हैं या सोच रहे हैं तो भी इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर देम, वो उनके लिए आसान नहीं होने वाला है छोड़ना आपको। ठीक है, नेक्स्ट मुझे जो एनर्जी फील हो रही है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग, गाइज आपको 4 4 पोर्टल स्पेल ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर और आप दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हो, दोनों एक दूसरे को लेकर सीरियस हो। अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा, दीदी अभी तो आप बोल रहे थे कि छोड़ने की बात, तो अभी शादी की बात कहाँ से आ गई? देखो, एक इंसान है ना, इंसान का मन बड़ा चंचल होता है, वो फील कुछ और कर रहा होता है, दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, कर कुछ और रहा होता है, बोल कुछ और रहा होता है। एंड सेम इज हैपनिंग आप दोनों के साथ, आप दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हो, लेकिन दोनों एक दूसरे से दूर हो या दूर भाग रहे हो। ठीक है, या सोच रहे हो दूर जाने के बारे में, बट डीप फीलिंग्स क्या है? साथ रहना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, एक लॉन्ग टर्म स्टेबल कनेक्शन चाहते हो, दोनों के अंदर एक दूसरे को लेकर सिमिलर फीलिंग्स है, बहुत पैशन है, बहुत प्यार है, एंड दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो कहीं ना कहीं इस रिश्ते की। ऊपर ऊपर की फीलिंग्स क्या है? छोड़ देने वाली, गुस्सा, यू नो, लिविंग इट बिहाइंड। और जो डीप फीलिंग है वो है साथ रहने की, आप दोनों एक दूसरे के साथ फेरे लेना चाहते हो, एक छत के नीचे रहना चाहते हो। सो ये कॉमन फीलिंग है, इसीलिए डबल डबल आए हैं अगर आप देखोगे तो। विद दिस एनर्जी मुझे ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे से कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो इस वक्त, आप भी उनसे कमिटमेंट चाहते हो, वो भी आपसे कमिटमेंट चाहते हैं। हाँ देखो गाइज, अभी सिचुएशन ऐसी हो सकती है जहाँ पे आप लोग दूर भाग रहे हो एक दूसरे से, एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हो, बट दोनों चाहते क्या हो? कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हो।
ठीक है। बहुत जल्दी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके पार्टनर आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे और आप भी उन्हें वो कमिटमेंट दोगे, ठीक है। क्योंकि कमिटमेंट एक इंसान नहीं देता, दोनों की तरफ से होना बहुत ज़रूरी है। ओके, आप दोनों मुझे लगता है एक दूसरे को हर तरीके से सपोर्ट करना चाहते हो, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, मॉरली, इमोशनली, ठीक है। दोनों तैयार लग रहे हो मुझे फॉर गिविंग अ सॉलिड कमिटमेंट टू ईच अदर। दोनों तैयार लग रहे हो रिश्ते को लॉन्ग टर्म में बदलने के लिए। आपके पार्टनर और आप मुझे लगता है दोनों करियर को लेकर भी बहुत अपने अपने सीरियस हो गए हो, या आपको एडवाइस किया जा रहा है यहाँ पे कि अपने अपने करियर को लेकर सीरियस हो जाओ, ठीक है। हो सकता है आपके पार्टनर घर लेने का प्लान कर रहे हो, या उनके दिमाग में वो चल रहा है कि मुझे खुद का घर लेना है तुम्हारे लिए, तो मे बी उस दिशा में उनके कदम भी उठ रहे हैं, वो कुछ तो उसके लिए कर रहे हैं एफर्ट्स, ठीक है। मुझे ज़्यादातर अगर आप मुझे पूछोगे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस वालों, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी इस वक्त ऐसी है कि मे बी वो ज़्यादा कुछ आपको बोल नहीं रहे होंगे, इमोशंस अपने दिखा नहीं रहे होंगे। आपको उनको देखकर ऐसा लग नहीं रहा होगा कि ये पर्सन अभी मुझे लेकर इमोशनली कुछ ज़्यादा फील कर रहा है या सोच रहा है। लेकिन ट्रस्ट मी, इस वक्त उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है। मे बी ये पर्सन की नो मे बी इस पर्सन ने कुछ गोल्स अपने, कुछ एम्स अपने बना रखे हैं, और वो उसको अचीव करने पे ज़्यादा मुझे फोकस्ड दिख रहे हैं कि पैसे कमाने हैं, घर लेना है, ये करना है, वो करना है। और इवेंचुअली वो ये सब किस लिए कर रहा है, ताकि आगे जाके वो अपने आपके घर वालों के सामने या अपने घर वालों के सामने स्टैंड ले पाए आपके लिए। तो इवेंचुअली वो आपके लिए ही कर रहे हैं, आप दोनों के फ्यूचर के लिए ही ये सब सोच रहे हैं, ठीक है। मैं तो इसीलिए मे बी आपको ऐसा लग रहा होगा इनको ऊपर से देख के कि मुझे तो नहीं लगता इस पर्सन को देख के कि ये मेरे बारे में सोच भी रहा होगा, बट वो सोच रहे हैं, इट्स जस्ट कि वो दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ तो या तो हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में रिसेंटली कुछ फाइनेंशियल लॉसेस हुए हो, या मे बी ऐसी सिचुएशन बन गई हो जहाँ पे उनको लग रहा है फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, बट तो वो उसी कश्मकश में है, वो उसी थॉट प्रोसेस में है कि कैसे इस लॉस को ना होने दे, या फिर अगर लॉस हुआ है तो कैसे इस लॉस को भरे, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन बहुत ट्रिगर हो चुके हैं अपने पैसों को लेकर, अपने करियर को लेकर। वो किसी तरह का रिस्क अपने करियर के लिए नहीं लेना चाहते, एंड वो आपके साथ भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। मुझे नहीं लगता ये पर्सन के मन में ऐसा थॉट भी आ रहा होगा कि आपको छोड़ दे, थॉट आ भी रहा होगा तो देर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न बिहाइंड इट। मोस्टली उनका करियर या फाइनेंसिस वो रीज़न है, ठीक है। बट देखो गाइज, इनको लगता है कि इन्होंने भी बहुत इन्वेस्ट किया है इस रिश्ते में, आपने भी बहुत इन्वेस्ट किया है। उन्हें नहीं लगता आप जैसा प्यार उन्हें कोई कर पाएगा, या आप जैसा समझ पाएगा उन्हें कोई। तो आपको खोना तो एटलीस्ट नहीं चाहते। हो सकता है अभी आप दोनों के बीच की सिचुएशन बहुत स्टक हो गई है, ना वो कोई एक्शन ले रहे हैं, ना आप कोई एक्शन ले पा रहे हो। बट ट्रस्ट मी गाइस, आने वाले समय में ये पर्सन एक्शन भी लेंगे और आपको कमिटमेंट भी देंगे, ठीक है। तो मैं आपके लिए गाइडेंस यही दूंगी कि आप 4-4 पोर्टल स्पेल ज़रूर करवाएं, आपके लिए बहुत स्पेसिफिकली ज़रूरी दिख रही है मुझे। सो या दैट वाज इट, ग्रुप नंबर 1। आपके लिए कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करते हो, ताकि मैं आपके लिए प्रे करूँ। तो कमेंट ऐसा करना, ग्रुप नंबर 1 और एक रेड हार्ट छोड़ देना। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपके पार्टनर की राशि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, वृषभ, कन्या या मकर राशि है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलो देखते हैं उनकी डीप फीलिंग्स क्या है आपके लिए। व्हाट इज योर पार्टनर्स करंट फीलिंग्स फॉर यू, देयर डीप करंट फीलिंग्स। उनके डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस क्या है आपको लेकर, वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ओके, कार्ड्स भी निकाल लेते हैं। डिवाइन प्लीज बताए फॉर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइंस, उनके पार्टनर के लिए उनकी क्या फीलिंग्स है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि के लिए उनके पार्टनर के लिए उनकी इस वक्त क्या फीलिंग्स है। ओके, तो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न ही आया है, मकर राशि, तुला राशि है, ये आपकी भी साइन हो सकती है, उनकी भी साइन हो सकती है, लीब्रा, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सबसे पहले ना मुझे इनके इमोशंस, अगर डीप इमोशंस की बात करूं, ऐसा लग रहा है कि
कुछ तो उनके नज़र से देखा जाए देयर इज़ समथिंग अबाउट दिस कनेक्शन जो उनको लग रहा है कि इज़ नॉट गोइंग वेल, ठीक है? क्योंकि जो उन्होंने सोचा था, जो उनकी इस रिश्ते से जो एक्सपेक्टेशंस थी, आपसे जो एक्सपेक्टेशंस थी, खुद से जो एक्सपेक्टेशंस थी, वो सैटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है? कहीं न कहीं आपके साथ होते हुए भी, या मुझे नहीं पता आप लोग साथ में हो या नहीं हो। अगर साथ हो भी तो दे आर फीलिंग वेरी अलोन इन दिस कनेक्शन। उनको ऐसा लग रहा है कि उनको जो इमोशनल सैटिस्फैक्शन चाहिए, या उनको जो अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद है आपसे, उनको जो एक्शंस की उम्मीद है आपसे, वो आप नहीं ले रहे हो। वो प्यार, वो अफेक्शन कह लो, या वो इमोशनल फुलफिलमेंट उनको आपसे इस रिश्ते से इस वक्त नहीं मिल रही है। सो अगर वो रिश्ते में है भी आपके साथ, तो भी वो बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा फ़ील हो रहा है कि दे आर मिसिंग द ओल्ड डेज़ में भी। मुझे ऐसा बहुत स्ट्रॉन्गली फ़ील हो रहा है कि एक टाइम पे आप जो करते थे उनके लिए इमोशनल लेवल पे, वो अभी उनको नहीं फ़ील हो रहा है आपके साथ, या आपसे वो नहीं मिल पा रहा है। वो सैटिस्फाइड नहीं फ़ील कर रहे हैं इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे। इट्स लाइक इनकम्प्लीट फीलिंग है बहुत ज़्यादा यहाँ पे। इट्स लाइक दे आर फीलिंग के भाई मुझे और चाहिए था, या मुझे और की उम्मीद थी तुमसे। यू आर नॉट एबल टू सैटिस्फाई माई इमोशनल नीड्स। ये आपके पार्टनर फील कर रहे हैं आपको लेकर, ठीक है? और मुझे लगता है कि बिकॉज़ उनको आपसे वो चीज़ नहीं मिल रही है, वो आपको भी वो चीज़ रेसिप्रोकेट नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आपको भी ये चीज़ फ़ील हो रही होगी कि मेरा पार्टनर मेरे लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं है, वो मुझे रिप्लाई नहीं देता, मैसेजेस का, मुझे कॉल नहीं करता, मेरे लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं रहता, मुझे रिश्ते में रहकर भी अकेलापन महसूस हो रहा है। इट इज़ बिकॉज़ दोनों तरफ से ये चीज़ हो रही है, नोइंगली, अननोइंगली, इंटेंशनली, अनइंटेंशनली। या फिर मे बी आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ गई है एंड आप वो सैटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? अ, ऐसा लग रहा है ना गाइस, पैशन बहुत है आप दोनों के अंदर, स्पेशली आपके पार्टनर के अंदर पैशन बहुत है आपके लिए। बट इट्स लाइक मे बी ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, अभी के बारे में इतना ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं, या पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कंपेयर बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। पास्ट के बारे में सोच के वो ये कंपेयर कर रहे हैं कि आप पहले उनको कितना प्यार करते थे, या पास्ट में आप दोनों के बीच में एक केमिस्ट्री थी, एक एक्साइटमेंट थी, एक पैशनेट सब कुछ था, मज़ा था बहुत ज़्यादा, एक एक ना उनको किक मिलती थी इस कनेक्शन से। और फ्यूचर के बारे में जब वो सोच रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हैं कि आगे मुझे इसके लिए ये करना है, मुझे खुद के लिए ये करना है, मेरे ये गोल्स हैं, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे ये करना है। तो वो ना या तो बहुत पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, या तो बहुत फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, वो अभी के बारे में नहीं सोच रहे हैं। एंड जब वो पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, वो कंपेयर बहुत कर रहे हैं पास्ट की सिचुएशंस को, आपके पास्ट ओल्ड आपको अभी के आप से बहुत कंपेयर कर रहे हैं। और जब फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत टेंशन ले रहे हैं। तो दोनों केसेस में पता क्या होता है, जब इंसान बहुत पास्ट में या बहुत फ्यूचर में अटक जाता है ना, तो वो प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पाता। सेम इज हैपनिंग। पैशन है लेकिन क्या फायदा, पैशन है लेकिन क्या फायदा, राइट? मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइस, 3 की एनर्जी यहाँ पे डबल बार आई है। तो मे बी आपको डबल थ्री, ट्रिपल थ्री बहुत ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फोकस उनका मे बी पैसों पे है, करियर पे है, फाइनेंसेस पे है, बहुत ज़्यादा वो टेंशन लेते हैं, ठीक है? और वो आपसे भी उम्मीद कर रहे हैं कि आपके साथ भी उनको, आपसे भी उनको कुछ सपोर्ट मिले। मे बी अगर आप जॉब नहीं करते हो फॉर एग्जाम्पल, वो चाहते हैं कि आप भी अपने करियर को लेकर सीरियस हो जाओ, या आप भी जॉब करो, आप भी कुछ कमाओ, ठीक है? इट्स लाइक दे वांट अ कोलैबोरेशन, दे वांट अ पार्टनरशिप, ठीक है? सी मुझे ना ज़्यादातर ये रीडिंग मैरिड लोगों की लग रही है, पता नहीं क्यों, फॉर सम रीज़न, बट ज़रूरी नहीं है, ठीक है? इट इज़ जस्ट वी आर रीडिंग एनर्जीज़ हियर, तो ज़रूरी नहीं है। मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी मैरिड लोगों की लग रही है, एक मैरिड कपल की यहाँ पे दिख रही है, इसलिए मैंने मेंशन किया। बट अगेन बता रही हूँ, अनमैरिड हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है? हो सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि दे वांट अ पार्टनरशिप। जो उनको आपसे अभी चाहिए ना, वो है फाइनेंशियल सपोर्ट, या फिर उनको पार्टनरशिप नहीं फील हो रही है। या तो उनको लग रहा है कि मैं ही सब कर रहा हूँ इस रिश्ते में, मैं ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा हूँ, मैं ही पैसे दे रहा हूँ, मैं ही ये कर रही हूँ, ये कर रहा हूँ, तुम्हारी तरफ से क्यों नहीं आ रहा कुछ, ठीक है? सो इट्स लाइक दे वांट अ बैलेंस्ड पार्टनरशिप फ्रॉम बोथ एंड। मे बी वो आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं, मे बी वो आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं, मे बी वो आपके साथ एक मर्ज, दोनों के एफर्ट्स आने चाहिए उनको, ऐसा लग रहा है, जो नहीं हो रहा है इस वक्त, ठीक है?
एंड ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है गाइज, ओके, यहाँ पे एक और मैसेज देना मैं भूल गई। आप दोनों एक दूसरे से हर्ट हो, यू बोथ आर नॉट हैप्पी विथ ईच अदर। लाइक मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप दोनों का प्यार खत्म हो गया एक दूसरे के लिए, बट कुछ उन्होंने ऐसा किया है जो आपको हर्ट कर रहा है, और जो कुछ आपने ऐसा किया है जो उनको हर्ट कर रहा है, ठीक है। एंड यू बोथ आर नॉट हैप्पी, यू बोथ आर नॉट हैप्पी। दोनों एक दूसरे से, मुझे ऐसा लग रहा है आपका दिल उन्होंने तोड़ा, उनका दिल आपको तोड़ा, ऐसा उनको फील हो रहा है, ठीक है। ओके, अगेन पैसे को ही लेकर बहुत एनर्जी आ रही है गाइस। इट्स लाइक वो आपके तरफ से चाहते हैं कि आप भी उनको सपोर्ट करो फाइनेंशियली, या आप भी अपने करियर को लेकर थोड़ा सीरियस हो जाओ, आप भी थोड़ा सा कुछ इसे इन्वेस्ट करो फाइनेंशियल लेवल पे, ठीक है। और देखो इसमें कोई गलत नहीं है, आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा पार्टनर मुझसे पैसे मांग रहा है या मुझसे पैसे एक्सपेक्ट कर रहा है, वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं जॉब करूँ। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? इक्वालिटी की बात हम ही करते हैं ना। तो चाहे आप लड़की हो लड़का हो, दोनों को कमाना चाहिए, दोनों को इक्वली पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए, रिलेशनशिप में हो एक दूसरे के लिए तो करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि घूम फिर के मुझे पैसों की कुछ बातें यहाँ पे लग रही है, ओके। अब ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के डीप इमोशंस की अगर मैं बात करूँ, डेफिनेटली दे आर वेरी, देखो जिस इंसान को आपसे बहुत प्यार होता है वो बहुत ऑब्सेस्ड होता है आपसे, पागलों की तरह वो आपसे जब प्यार कर रहा होता है तभी वो इतना सोचता भी है इन द फर्स्ट प्लेस। तो आपके पार्टनर इतना सोच रहे हैं या इतना हर्ट हो रहे हैं तो क्योंकि प्यार करते हैं, ठीक है। सो दे हैव दिस वेरी, दे आर फीलिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, वो आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन उनको ना दोनों फीलिंग्स फील हो रही है, बहुत टॉक्सिक भी लग रही है उनको चीज़ें, ओके। उनको लग रहा है हमारा रिश्ता बहुत अनहेल्दी हो गया है, बहुत बाउंड्री लेस हो गया है, बहुत टॉक्सिक हो गया है, हम हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं, हम हमेशा एक दूसरे को कंट्रोल करते रहते हैं, बहुत अब्यूजिव कह लो या मे बी बहुत टॉक्सिक लग रहा है इस पर्सन को, ये कनेक्शन, प्यार होते हुए भी, पैशन होते हुए भी, फीलिंग्स होते हुए भी, ऑब्सेशन होते हुए भी, ठीक है। मे बी ये चाहते हैं कि तुमको भी जस्टिस मिले और मुझे भी जस्टिस मिले इस कनेक्शन में। उनको फील हो रहा है कि ना तुम खुश लग रहे हो ना मैं खुश हूँ, लेट्स फाइंड अ वे, क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिकल रास्ता ढूंढते हैं। अगर आप मैरिड भी हो, मे बी आपके पार्टनर दे आर लाइक चलो अलग हो जाते हैं, ओके। सो क्योंकि उनको ना एकदम एक्सट्रीम एनर्जी लग रही है मुझे आपके पार्टनर की, क्योंकि दे आर नॉट फीलिंग सेटिस्फाइड, दे आर नॉट फीलिंग फुलफिल्ड, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी, मे बी फिजिकली भी, ठीक है। देखो डीप इनसाइड इनको आपके साथ ही रहना है, आप ही से प्यार करते हैं, पैशनेट बहुत है, बट जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो इतने उनको हर्ट कर रहे हैं या इतना उनको परेशान कर रहे हैं कि उनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं कि छोड़ देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ओके। इवन अगर आप लोग मैरिड हो तो भी ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि छोड़ देते हैं, ब्रेकअप कर लेते हैं, डिवोर्स ले लेते हैं, ठीक है। सो ये उनके थॉट्स है। फीलिंग्स के लेवल पे बात करूँ तो डेफिनेटली दे लव यू, बट गाइज आप लोगों को अपना रिलेशनशिप, मुझे लगता है आपको अगर मैं एक रेमेडी बताऊं तो फुल मून स्पेल कराओ, जो मैं 2 तारीख को करने वाली हूँ, 2 तारीख को, 2 अप्रैल को फुल मून है, तो फुल मून स्पेल कराओ। उससे क्या होगा ना, जो नेगेटिविटी हो गई है आपके रिलेशनशिप में, पॉजिटिविटी अगर है ही नहीं रिलेशनशिप में बिल्कुल भी, तो पॉजिटिविटी आएगी। और रिलेशनशिप हीलिंग स्पेल जार बनाओ, आपके रिश्ते को बहुत नज़र लग गई है मुझे ऐसा लगता है, नॉट बाहर वालों की ही लेकिन आप दोनों की भी नज़र लग गई है, बहुत क्लैशेस हो रहे हैं आप दोनों में, ठीक है। तो दैट वाज इट फॉर ग्रुप नंबर 2। अगर आपके पार्टनर की राशि है थिया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, और कमेंट्स में ग्रुप आई बिलोंग टू ग्रुप नंबर 2 लिखो और एक ब्लैक हार्ट छोड़ दो, मैं आपके लिए प्रे करूंगी। और मैं रेमेडीज तो मैंने आपको बता ही दी है कौन से करवाने चाहिए। बाय ग्रुप नंबर 2। हेलो ग्रुप नंबर 3। अगर आपके पार्टनर की राशि है एरीज, लियो, सैगिटेरियस यानी मेष, सिंह, धनु राशि, फायर साइन से अगर वो बिलोंग करते हैं तो चलो देखते हैं उनके डीप इमोशंस क्या है। चलो आपके पार्टनर के डीप इमोशंस, डीप फीलिंग्स देखते हैं क्या है। व्हाट इज योर पार्टनर फीलिंग राइट नाउ, की फीलिंग्स क्या है। कार्ड्स में निकालते हैं 3। डिवाइन प्लीज बताएं अगर मेरे व्यूअर के पार्टनर की राशि है एरीज, लियो, सैगिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, तो उनके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है उन्हें लेकर, वो क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त, डीप इमोशंस क्या है। वर्ल्ड कार्ड है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, और
7 ऑफ कप्स है, बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके, सबसे पहले ना गाइज, इमोशनल लेवल पे अगर मैं बात करूं, मुझे ऐसा लगता है कि उनको, देखो, या तो ये वो कर रहे हैं कि वो आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं रह रहे हैं, वो प्यार नहीं दे रहे हैं आपको, उनके होते हुए भी आपको अकेलापन महसूस फील हो रहा होगा, एक इमोशनल कनेक्शन लॉस्ट हो गया है आप दोनों के बीच में, इट्स लाइक और ये या तो वो कर रहे हैं आपके साथ, या तो उनको लग रहा है आप कर रहे हो, ठीक है। ये दोनों की एनर्जी हो सकती है, ये मतलब दोनों में से किसी एक की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स पे फोकस कर रहे हैं, तो मे बी ये उनकी एनर्जी जहाँ पे उनको वो प्यार आपकी तरफ से फील नहीं हो रहा है, उनको कुछ तो मिसिंग लग रहा है यहाँ पे, उनको ऐसा लग रहा है कि वाई एम आई नॉट गेटिंग दैट लव फ्रॉम यू, क्योंकि उनको एक तरीके की आदत थी सम काइंड ऑफ लव, इमोशनल सपोर्ट आपसे पाने की, और अभी उनको लग रहा है इट इज यू आर नॉट गिविंग देम दैट, ठीक है। तो इमोशनल अनफुलफिलमेंट दिख रही है मुझे इस पर्सन की, डिससेटिस्फैक्शन दिख रही है, इट्स लाइक दे आर नॉट हैप्पी विथ व्हाट दे आर गेटिंग इमोशनल लेवल पे। उनको आपका और प्यार चाहिए, उनको आपका और इमोशनल सपोर्ट चाहिए, उनको ऐसा लग रहा है कि एक कनेक्शन जैसे टूट गया है इमोशनल लेवल पे उनका और आपका, ठीक है। अब देखो, मुझे नहीं पता ऐसा उनको क्यों लग रहा है, आप ऐसा क्या कर रहे हो या क्या नहीं कर रहे हो कि जिसकी वजह से उनको ऐसा फील हो रहा है, बट उनको ऐसा फील हो ज़रूर रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों इस वक्त एक दूसरे को लेकर बहुत ही डबल माइंड्स में हो, वो भी आपको लेकर कुछ तो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, या इस रिश्ते को लेकर कुछ तो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, और आप भी उनको लेकर कुछ तो डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। दोनों एक दूसरे को लेकर या तो डबल माइंड्स में हो, या कंफ्यूज्ड हो, या डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, और जिसका असर दिख भी रहा होगा आप दोनों के रिलेशनशिप पे, जहाँ पे वो भी कुछ डिसाइड नहीं कर रहे हैं, आप भी कुछ डिसाइड नहीं कर रहे हो, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं, आप भी कुछ नहीं कर रहे हो, और स्टक हो गया है रिलेशनशिप। मतलब रिलेशनशिप सिर्फ दिमाग में ही रह गया है, प्रैक्टिकली कुछ एफर्ट्स नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि ना आप कुछ डिसाइड कर पा रहे हो, ना वो कुछ डिसाइड कर पा रहे हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो, ऐसा नहीं है कि वो कनेक्शन चाहते नहीं है या वो रिश्ता रखना नहीं चाहते हैं, डेफिनेटली 110% रिश्ता चाहते हैं वो कंटिन्यू करना, बट उनको एफर्ट्स आपके तरफ से भी चाहिए, जितना उनको आप पसंद हो, जितना वो आपको रखना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में, जितना वो आपको अपने सीने से लगा के रखना चाहते हैं और इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस रिश्ते पे, वो चाहते हैं आपके भी तरफ से वो पैशन या वो पागलपन फील हो उनको, आपके तरफ से भी फील हो, ठीक है। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये पर्सन अपने करियर में या अपने फाइनेंसेस को जोड़ रहे हैं, या बहुत ज़्यादा पैसे 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 मनी माइंडेड बहुत हो गए हैं, तो आपसे भी ऊपर अगर कोई चीज़ अभी उनके लिए है तो वो है उनका करियर, फाइनेंसेस, ठीक है। एंड दे आर मोर फोकस्ड ऑन बिकमिंग स्टेबल इन देयर करियर, कुछ पैसे जुटा रहे हैं, या फिर मे बी इनको घर लेना है या गाड़ी लेनी है या कुछ बड़ा लेना है, और उसके लिए दे आर नो डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स बिहाइंड। ऐसा लग रहा है जैसे पैशन बहुत है, लेकिन दिमाग में इतनी ज़्यादा भसड़ हो गई है, इतनी ओवर थिंकिंग हो रही है, मुझे लगता है बाहर के लोग भी इन्वॉल्व है आप दोनों के रिलेशनशिप को आगे ना बढ़ने देने में, लोगों बाहर के लोगों की बहुत इन्वॉल्वमेंट दिख रही है मुझे, इनडायरेक्टली डायरेक्टली। हो सकता है कि इनके आसपास इतने लोग हो कि आप तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, ये आपको टाइम नहीं दे पा रहे, आपको अटेंशन नहीं दे पा रहे, क्योंकि पैशनेट बहुत है, दिस पर्सन इज़ वेरी पैशनेट फॉर यू, बट इट्स लाइक इतना घिरे हुए हैं ये चीज़ों में, इतना इन्होंने अपने आप को लोगों में घिरा के रखा हुआ है कि वो भीड़ में आप उनको नज़र ही नहीं आ रहे हो, ठीक है। सो इट्स लाइक, या मे बी आपके उनको लग रहा है कि आपके आसपास बहुत गर्दी है, आप उन तक पहुंच नहीं पा रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे इमोशंस है, प्यार है, फीलिंग्स है, पैशन भी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस वक्त आपके पार्टनर ने किसी और चीज़ में अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी कर लिया है, या फिर वो ऐसी सिचुएशन में स्टक हो गए हैं जहाँ से वो निकल ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। एंड फोकस भी उनका आपसे ज़्यादा अपने पैसे पे है, पैसे कमाने पे है, या फाइनेंसेस, करियर, इन चीज़ों पे है। इस वक्त आपको भी ये फील हो रहा होगा आपके पार्टनर के अराउंड एक दीवार बन गई है, अनअप्रोचेबल लग रहे होंगे आपको, ऐसा लग रहा होगा जैसे आपको ये पार्टनर आपका दिख तो रहा है, लेकिन कनेक्शन नहीं बन पा रहा। मतलब सोचो कि आप खड़े हो वहाँ पे उस पार,
आपके पार्टनर है और बीच में एक कांच की दीवार है, ठीक है, तोड़ के वो भी आ सकते हैं, आप भी जा सकते हो, लेकिन कोई नहीं जा रहा है, ठीक है। सो इट्स लाइक वो अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रख रहे हैं, वो बहुत अपने अपने शेल में चले गए हैं, अपने अपने काम में लगे हुए हैं, बिजी दिख रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा। और आप इस पार हो और आप उनको देख पा रहे हो, लेकिन आप यू आर लाइक जस्ट वेटिंग, क्या ही करोगे, आपके हाथ में क्या ही है, राइट। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर थोड़ा सा जानबूझ के एक डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आप दोनों एक दूसरे को देख पाते हो, मे बी आपने को ब्लॉक भी नहीं किया है इस पर्सन ने, बट दे आर नॉट मैसेजिंग ऑल्सो, दे आर नॉट कॉलिंग, दे आर नॉट, मतलब ज़्यादा एफर्ट्स नहीं आ रहे हैं इस पर्सन की तरफ से। इट्स लाइक स्टेलमेट। स्टेलमेट के बारे में सुना है आपने? स्टेलमेट ऐसा पर्सन होता है जो आपके लाइफ में है लेकिन ना के बराबर है, उसका ना होना एक बराबर है, ठीक है। इनके लाइफ में ऐसा लग रहा है इतनी खिचड़ी है, इतने लोग हैं, ऐसी ऐसी सिचुएशंस है कि अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको प्लेट दूं एकदम भर के, भूख तो है आपको, मैं आपको खाना भी दे रही हूँ, लेकिन 10 चीजें डाल के दे रही हूँ, तो आपको समझ ही नहीं आएगा ना, ये खाओ ये खाओ ये खाओ ये खाओ। एग्जैक्टली लाइक वैसी सिचुएशन है, देयर इज अ लॉट ऑन देयर प्लेट राइट नाउ, तो इसीलिए आपके ऊपर नजर ही नहीं जा रही है इनकी। ओके, कुछ बर्डन भी है गाइज, या तो इनके ऊपर फैमिली का बर्डन है, या तो इनके ऊपर काम का बर्डन है, या तो कुछ लोगों का प्रेशर है, या तो कुछ फाइनेंशियल प्रेशर है, ठीक है, और ये सब मिला के इनको आपसे दूर रख रही है, ठीक है। तो यही थी आपके पार्टनर के डीप इमोशंस। अगर आपके पार्टनर की जो साइन है, ज़ोडिएक साइन है, वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, मेष, सिंह और धनु राशि। अगर आप ग्रुप 3 से बिलोंग करते हो तो कमेंट्स में आई बिलोंग टू ग्रुप 3 ज़रूर लिखिए। और हाँ, आपके लिए रेमेडी बताऊँ मैं अगर, तो इंटीमेसी स्पेल बहुत हेल्प करेगी, जिससे आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि उनका ध्यान नहीं है इस वक्त आप पे। तो इंटीमेसी स्पेल करवाओ और लव मैग्नेट स्पेल ऑयल ज़रूर यूज़ करो, दोनों यूज़ करोगे तो ही फ़ायदा दिखेगा। अगर आप बनवाना चाहते हो और स्पेल कराना चाहते हो, स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा। और हाँ, आई बिलोंग टू ग्रुप नंबर 3 और एक ब्लू हार्ट छोड़िए, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए प्रे कर सकूं। बाय ग्रुप नंबर 3। अगर आप इस ग्रुप से बिलोंग करते हो, आपके पार्टनर की राशि अगर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क राशि, वृश्चिक राशि या मीन राशि, तो ये उनकी डीप इमोशंस है इस वक्त। चलो देखते हैं, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि अगर आपके पार्टनर की राशि है तो उनके डीप इमोशंस बताइए दवाई, क्या डीप इमोशंस है। ओके, और कार्ड्स भी देखते हैं, कार्ड से भी देखते हैं उनकी फीलिंग्स, इमोशंस क्या है डीप लेवल पे इस वक्त आपके लिए, क्या फील कर रहे हैं। अगर आपके पार्टनर की राशि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, इस रिश्ते के लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके ओके, ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर मिस कर रहे हैं उन दिनों को जहाँ पे आप दोनों के बीच में सब बहुत ही अच्छा था। आप लोग मिलते थे, बात करते थे, एंजॉय करते थे, सेलिब्रेट करते थे, बहुत फन था, यू नो कनेक्शन। उन दिनों को याद कर रहे हैं, ठीक है, और वो फिर से वही दिन चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। दे वॉन्ट टू स्पेंड गुड टाइम विथ यू, वो आपके साथ और मेमोरीज बनाना चाहते हैं प्यारी प्यारी, वो आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, बहुत ही फन एनर्जी दिख रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ फन करना चाहते हैं, एक इक्वल गिव एंड टेक ऑफ लव चाहते हैं। मे बी आपको इट्स लाइक वो कोई हैवी एनर्जी नहीं चाहते हैं, दे वांट अ कैजुअल नॉन सीरियस एनर्जी दिख रही है मुझे आपके पार्टनर की, ठीक है। जैसे कि वो आपके साथ मज़ा मस्ती करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं और मेमोरीज बनाना चाहते हैं, बट कोई ना ऐसा नहीं लग रहा है कि वो आपका कोई बुरा इंटेंशन, कुछ हार्मफुल इंटेंशन नहीं है इस पर्सन का, बहुत अच्छा इंटेंशन है। अगर आप ये समझ रहे हो कि हाँ इस पर्सन को मेरे साथ मेरा यूज़ करना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स लाइक बस वो मज़े वाली एनर्जी चाहते हैं, यू नो
उनको लग रहा है फन नहीं है, क्योंकि आप दोनों ने एक टाइम पे मे बी बहुत मजे किए एंड दैट इज व्हाट दे वांट, या फिर मजे ही नहीं किए हैं बिल्कुल भी एंड दैट इज व्हाट दे वांट। ठीक है, ओके। सो अगर आपके मन में ये सुन के अभी अगर आपको ऐसा लग रहा है मेरा पार्टनर मेरे ऊपर सीरियस नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो अभी नॉन सीरियस होकर मजे करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन वो ऐसा नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, या फिर वो आपके साथ शादी नहीं करना चाहते, या फिर वो इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म स्टेबल नहीं बनाना चाहते। गाइज, अगर आप ग्रुप नंबर 4 से बिलोंग करते हो, आपको 4 स्टेबिलिटी पोर्टल स्पेल ज़रूर करवाना चाहिए, ये गाइडेंस आ रही है। ठीक है, तो बुक करना है तो जल्दी बुक करो, स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि वो बहुत कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, उनको लगता है होने ही वाला है, हमारी शादी तो होने ही वाली है, उसके बारे में टेंशन नहीं है मेरे को, ऐसी एनर्जी है इस पर्सन, वो चिल एनर्जी है। इट्स लाइक अभी मजे करने हैं तुम्हारे साथ, अभी घूमना फिरना है, मेमोरीज बनाने हैं, शादी तो मैं करके ही रहूंगा, या शादी तो होने ही वाली है हमारी। ठीक है, मुझे ऐसा भी लगता है कुछ बड़ा कुछ कर रहे हैं, मे भी घर लेने के बारे में सोच रहे हैं आप दोनों के लिए, या फिर लिव इन में रहने के बारे में सोच रहे हैं, या मे बी बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी है गाइस, इस पर्सन की बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी है। ओके, हाँ, ऐसा नहीं है आप दोनों के कनेक्शन में प्रॉब्लम नहीं चल रही है, डेफिनेटली इस पर्सन के डबल माइंड दिख रही है मुझे, कंफ्यूजन दिख रही है, या इनडिसाइसिवनेस दिख रही है, किस चीज़ को लेकर है ये चीज़ है, मे बी इनकी, देखो ऐसा नहीं है कि पर्सन को स्ट्रेस नहीं होता, टेंशन नहीं आता अबाउट यू, अबाउट दिस कनेक्शन, बट वो ना टेंशन लेना नहीं चाहते हैं, या आपको दिखाना नहीं चाहते कि वो टेंशन लेते हैं। ओके, ये इसलिए भी आपको लगता होगा मेरा पार्टनर मेरे ऊपर सीरियस नहीं है, क्योंकि वो टेंशन लेना नहीं चाहते, क्योंकि ऑलरेडी मतलब ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता कि इस रिलेशनशिप में स्ट्रेस है या नहीं है, बट वो दिखाना नहीं चाहते आपको, वो टेंशन लेना नहीं चाहते हैं, या फिर अगर उनको टेंशन हो भी रही है वो दिखाना नहीं चाहते। मुझे लगता है इस पर्सन की मेंटल हेल्थ भी अफेक्टेड है इस वक्त, आई डोंट नो आई एम फीलिंग दैट, क्योंकि ये बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, ऊपर से आपको बिल्कुल नहीं लगता होगा कि ये इंसान ये ओवर थिंकिंग करता होगा, है हो ही नहीं सकता, लेकिन ये पर्सन बहुत ओवर थिंक करते हैं, लेट मी टेल यू दिस। बहुत सोचते हैं, उनकी ना तबीयत भी ख़राब रहती है, या इनका दिमागी तौर पे ये थोड़े से स्ट्रेस में रहते हैं। ठीक है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट तो डेफिनेटली दिख रहा है इनका। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है गाइज, अगर आप लोग फाइनेंशियली इन्वॉल्व हो तो ये आपका सपोर्ट चाहते हैं फाइनेंशियली, अगर मतलब इनको लगता है कि आपका इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या फिर देर इज नो सिंक्रोनाइजेशन, एक पार्टनरशिप उनको फील नहीं हो रही है इस कनेक्शन में, दे आर फीलिंग वेरी लेफ्ट आउट। ठीक है, उनको बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, उनको बहुत लेफ्ट आउट वाली फीलिंग आ रही है, उनको ऐसा लग रहा है मुझे चेस करना पड़ रहा है तुमको, ओके तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, या तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है। सो दे आर फीलिंग डेफिनेटली, वो फीलिंग आ रही है उनके अंदर, जैसे कि उनको ही ज़रूरत है इस रिश्ते की, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा हो, या फिर बात करने से मना कर दिया हो। ठीक है, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो आपसे प्यार नहीं करते, वो इसलिए है क्योंकि उनको लगता है कि आप उनको समझ नहीं पाते हो, वो कुछ बोलने जाते हैं तो आप उनको समझ नहीं पाते हो। ठीक है, इसीलिए वो अवॉइड कर रहे हैं कम्युनिकेशन, बट इट डजेंट मीन कि वो आपसे प्यार नहीं करते, मैंने बोला ना वो बहुत प्यार करते हैं। वो जब रेडी होंगे ना बात करने के लिए, वो खुद आपको अनब्लॉक करेंगे, या वो खुद आपसे बात करेंगे, तब तक वो स्पेस चाहते हैं। और गाइज, वाटर साइंस ऐसे होते हैं, मैं खुद एक वाटर साइन हूँ, हम लोगों का होता है ऐसा, हम थोड़े से फ्लक्चुएट करते हैं, हमारा माइंडसेट फ्लक्चुएट होता है, थोड़े से हम ऐसे होते हैं जहाँ पे हम डिसीजंस नहीं ले पाते, या हमें अपनी स्पेस चाहिए होती है, हम अपने शेल में होते हैं, तो गलत मत समझिए। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर भी आपको प्यार देना चाहते हैं। देखो इनका कैसे हो गया है ना, ये खुद ही आपसे बात करनी बंद कर देंगे, या आपको बोल देंगे मुझसे बात मत करो, आपको ब्लॉक कर देंगे, और अगर आप इनको रीच आउट ना करो तो फिर ये बुरा लग जाता है इनको कि क्यों तुमने मुझे मैसेज नहीं किया, क्यों तुमने मुझे कॉल नहीं किया। ओके, बट अभी इनको स्पेस दो गाइस, इनके पीछे पीछे मत भागो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये खुद ही बात करेंगे व्हेन दे विल बी रेडी। हो सकता है इस पर्सन के पास सब कुछ है, तो उनको ना थोड़ा सा गुरूर या घमंड भी है, ऐसा भी मुझे लग रहा है कि मैं वो अपने आप को तीसमार खान मान समझ रहे हैं, थोड़ा सा घमंड दिख रहा है गाइस, एटीट्यूड थोड़ा दिख रहा है, जो आपको भी फील हो रहा होगा। इनका फोकस थोड़ा अपने करियर पे भी है, अपने पेंटिकल्स पे भी है, मतलब ऐसा नहीं कि ये स्ट्रगल कर रहे हैं
करियर वाइज, लेकिन इनको और कुछ बेटर करना है, मतलब और इच्छा है बड़ा बनने की या और कुछ बड़ा करने की। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा इनका फोकस करियर पे है, फोकस तो इनका आप पे ही है, लेकिन ये डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपने आप को, ठीक है। एंड इनके लाइफ में कुछ है गाइज, कुछ तो डिस्टर्बेंस दिख रहा है मुझे बाहर का, फैमिली हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, अटके हुए हैं किसी सिचुएशन में जिसकी वजह से ये आपको मे बी अटेंशन या टाइम नहीं दे रहे हैं। मुझे कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी एज सच नहीं दिखी है अभी तक, तो मैं वो नहीं बोलूँगी। मुझे कोई ये फैमिली या करियर सिचुएशन दिख रही है, या दोस्त लोग हो सकते हैं, मतलब ये ऐसे इनके आसपास जैसे ना बहुत लोग हैं, तो दे आर वेरी ऑक्यूपाइड राइट नाउ, ठीक है। तो यही फीलिंग्स थी अगर आपके पार्टनर की राशि है कर्क राशि, मीन राशि या वृश्चिक राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। और अगर आप ग्रुप नंबर 4 से बिलोंग करते हो, आपको रेमेडी अगर मैं बताऊँ 4 पोर्टल्स पहले आपको करवाना चाहिए, जो 4 तारीख को मैं करने वाली हूँ। उसके लिमिटेड स्लॉट्स है, तो जल्दी बुक कर लो। और आई बिलोंग टू ग्रुप नंबर 4 लिखो, एंड एक येलो हार्ट ज़रूर छोड़ो, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए प्रे कर सकूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।